Assalamualaikum. This is Umayma Shakur from the Princeton University. ऑप्टिक्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लास्ट लेक्चर को देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने रिजल्ट्स डिस्कस किए थे, बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने देखा था कि हमने जो इसकी स्टेटमेंट की थी कि जो लाइट है सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हमने डिटेल से डिस्कस किया था और फिर हमने देखा था कि कौन कौन से रिजल्ट्स ऐसे हैं जिसको क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है, क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। तो कौन से रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनको क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो इसी तरीके से हमने उन रिजल्ट्स को डिस्कस करने के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक भी कवर अप कर लिया था, जो हमारा था कॉम्पटन इफेक्ट का, जिसमें हमने देखा था कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंसिडेंट वेवलेंथ। एक्स रेज का एक्सपेरिमेंट जब ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर किया गया तो उसमें कॉम्पटन ने ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया कि जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो हमेशा ज़्यादा होती है इंसिडेंट वेवलेंथ से। इसकी हमने रीज़न पढ़ी थी कि वो जो एक्सरे है वो सारे फोटॉन से मिलकर बनी होती है। जब वो स्ट्राइक करती है तो वो अपना एनर्जी और मोमेंटम जो है वो डिलीवर कर देती है, जिसकी वजह से जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है और इंसिडेंट वेवलेंथ कम हो जाती है। तो हमने ये 3 टॉपिक जो थे लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लिए थे। तो ये तो हो गई रिवीजन हमारे लास्ट लेक्चर की। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारे पास मिरर एंड लेंसेज या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसे कह लें। तो इसमें बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें मैंने बेसिकली इंट्रोडक्शन ही थोड़ा बहुत डाला हुआ है सब चीज़ों का। तो उसमें हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन को। इमेज फॉर्मेशन में बेसिकली हम ये नहीं देखेंगे कि इमेज अगर एफ पर है तो कैसा बनेगा, 2f पर है तो कैसा बनेगा। इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हम इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के इमेज बनते हैं, मिरर से कैसे इमेज बनते हैं, लेंसेज से कैसे इमेज बनते हैं, उन इमेज की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो अपना आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मिरर से। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मिरर्स हमारे पास होते क्या हैं और लेंसेज हमारे पास क्या होते हैं। मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस है ये हमें पता होना चाहिए। तो मिरर से हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर हम लेंसेज की तरफ जाएंगे। मिरर जो हमारे पास बेसिकली एक ऐसी सरफेस होती है जो हमारे पास गिलास सरफेस होती है। जैसे हम गिलास का कहते हैं ना, शीशा, मतलब कोई भी जो हमारे पास सरफेस होती है गिलास सरफेस, उसको हम मिरर कह सकते हैं। लेकिन कब मिरर कहेंगे, जब वो उसे हम कोट कर देंगे, उसकी एक साइड को हम कोट कर देंगे किसी भी कलर के साथ, किसी सिल्वर कलर के साथ उसकी जो एक साइड होगी वो कोट कर देंगे और ये जो सरफेस होगी ये हमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन शो करेगी, रिफ्लेक्ट करती है क्लियर इमेज को। तो ऐसी सरफेस को हम कहते हैं मिरर। मतलब मिरर कोई भी ऐसी सरफेस होती है जिसकी एक साइड पॉलिश्ड होती है और ये हमें मैक्सिमम रिफ्लेक्शन देती है, इसको हम कहते हैं मिरर। मिरर को हम जनरली डिवाइड कर देते हैं 2 टाइप्स में। वो 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं इसकी मिरर की, प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर। अब नाम से ही शो हो रहा है कि प्लेन मिरर ऐसे होंगे जिनमें हमारे पास प्लेन होगी। क्या चीज प्लेन होगी इससे भी हम डिटेल से पढ़ते हैं अभी। और सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर में कर्व्ड क्या चीज होगी इसे भी हम अभी डिटेल से देखते हैं। प्लेन मिरर को देखते हैं सबसे पहले। प्लेन मिरर हमारे पास ऐसे मिरर होते हैं आर वन इन विच देयर इज द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब क्या हुआ इसका कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एक मिरर है, ये मैं मिरर कंसीडर कर रही हूँ और मैं कंसीडर करती हूँ कि जो इसकी ऊपर वाली सतह है ये बिल्कुल प्लेन है। तो अगर ये प्लेन है, ऐसा मिरर जिसकी ये रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है, इंसिडेंट बीम इस पर पड़ रही है, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके ऊपर, इसको मैं इसका नाम दे देती हूँ। अगर ये प्लेन होगी तो हम ऐसे मिरर को कहेंगे कि ये प्लेन मिरर है। लेकिन दूसरे केस में हमारे पास क्या हो सकता है
कि ये जो सरफेस है ये हमारे पास प्लेन नहीं भी हो सकता है इस तरह कर्व्ड हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो सरफेस है वो इस तरह कर्व्ड हो, बाहर की तरफ कर्व्ड हो या अंदर की तरफ कर्व्ड हो। तो ऐसा मिरर जिसमें हमारे पास सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो प्लेन हो, उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। ऐसा मिरर हमारे पास जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब यहाँ से देखें अगर मैं इंसिडेंट बीम को गिराऊं तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इसी तरीके से जो दूसरी मैंने बनाई है इसके ऊपर गिराऊं तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। तो ऐसा हमारे पास मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व्ड हो, चाहे वो अंदर की तरफ कर्व्ड हो चाहे वो बाहर की तरफ कर्व्ड हो, दोनों तरीकों से हमारे पास हो सकती है। तो इसको हम कहेंगे कर्व्ड मिरर। तो अब बेसिक जो इन दोनों में डिफरेंस है वो तो मैंने आपको बता दिया कि प्लेन मिरर कौन सा होता है और कर्व्ड मिरर कौन सा होता है। प्लेन मिरर की हमने यहाँ पर डेफिनेशन भी देख ली है। आगे देख लेते हैं कि कर्व्ड मिरर की क्या डेफिनेशन हमने मेंशन की है इधर। व्हाइल द कर्व्ड मिरर हमारे पास कौन से होते हैं, हैव द कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो मैंने अभी शो करवाया है आपको कि उसमें कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है हमारे पास। और ये जो कर्व्ड सरफेस वाले होते हैं, जैसे मैंने आपको दो सरफेस बताई है कि एक मिरर है, ये मिरर हमारे पास दो तरह से कर्व्ड हो सकता है इसकी अपर सरफेस जो है वो इस तरीके से कर्व्ड हो, डाउनवर्ड कर्व्ड हो, या हो सकता है यही जो हमारे पास मिरर है इसकी यही सरफेस इस तरीके से हो, अपवर डायरेक्शन में कर्व्ड हो। तो दोनों तरीके से हो सकता है। इसके बेस पर कि ये किस तरीके से कर्व्ड है हमारे पास मिरर, हमारे पास अंदर की तरफ कर्व्ड है या बाहर की तरफ कर्व्ड है, हम कर्व्ड मिरर को डिवाइड कर देते हैं दो टाइप्स में। कौन कौन सी हैं वो दो टाइप्स, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। तो हम कर्व्ड सरफेसेस के ऊपर ही बेसिकली डिवाइड करते हैं इन मिरर्स को इन दो टाइप्स में, जिन्हें हम नाम दे देते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो हम नेक्स्ट में ये भी देखेंगे कि कनकेव मिरर वाली कौन सी सरफेस होती है, बाहर कर्व्ड वाली होती है या अंदर वाली होती है। इसी तरीके से हम कन्वेक्स को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करते हैं मिरर की या हम बात करते हैं लेंसेज की डेफिनेशन भी मैं अभी आपको बताऊंगी। जो दोनों में से हम जिसकी भी बात करें तो ये हमें क्या देते हैं, इमेजेस देते हैं। दो तरह के इमेजेस ये हमें प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से इमेज होते हैं, ये रियल इमेज होते हैं हमारे पास और होते हैं वर्चुअल इमेज। अब नाम से ही शो हो रहा है, आपको पता चल रहा होगा कि रियल इमेज हमारे पास रियल वाले होंगे और वर्चुअल इमेज हमारे पास जो रियल नहीं होते वो वर्चुअल इमेज कहलाते हैं। मतलब वर्चुअल जो चीज हो ना और आपको नजर आ रही हो वैसे, तो उसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो इन दोनों की सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं कि रियल इमेज कब शो होती हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रियल इमेज शो होगा, और वर्चुअल इमेज कब शो होते हैं और कैसे पता चलेगा कि इस जगह पर वर्चुअल इमेज शो होगा। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं वर्चुअल इमेज की, कि वर्चुअल इमेज कब बनता है, हमें कैसे पता चलेगा ये वर्चुअल इमेज है। A virtual image is characterized by the following properties। इसको हम जो following properties दी हुई हैं उससे characterize करते हैं। कैसे characterize करते हैं, जो इसकी पहली property है नंबर 1 मैंने mention किया हुआ है, no light is actually passed through the apparent location of the image। क्या मतलब हुआ कि जहां पर आपको इमेज नजर आ रहा है ये पॉसिबल नहीं है वर्चुअल इमेज में कि लाइट उसी लोकेशन से पास आउट हो रही हो। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि इनफैक्ट इन केस ऑफ द प्लेन मिरर द इमेज माइट अपीयर इन द लोकेशन वेयर द लाइट कैन नॉट पॉसिबली ट्रेवल। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 पॉइंट में मैंने जो प्रॉपर्टी शो की हुई है, ये प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है कि वर्चुअल इमेज हमारे पास जब बनता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जहां पर हम इमेज देख रहे हो लाइट एक्चुअली उस इमेज में से पास कर रही हो, लाइट उसमें से पास आउट नहीं कर रही होती, ये हमें वर्चुअली एक इमेज बना कर देती है। जैसे हम ग्लासेस में देखते हैं कि एक इमेज जो है दूर बनता हुआ नजर आता है और एक करीब बनता हुआ नजर आता है। जैसे दो लेंसेज को हम यूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग
तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई इमेज हमारे पास बहुत ज्यादा दूर है तो हमने उसे करीब देखना है, लेंस लगाएंगे करीब नजर आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली उसमें से रेज पास आउट नहीं हो रही उधर से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। इसी तरीके से और बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे स्पून की एग्जांपल अगर आप लें तो स्पून को सीधी साइड पर कर कर देखें तो आपको आपका इमेज नजर आएगा, लेकिन वो वर्चुअल इमेज होगा। इसी तरीके से आप उसे उल्टा करके देखें तो वो आपको रियल इमेज नजर आएगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं इस पॉइंट 1 से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है, द इमेज कैन नॉट बी फोकस्ड। जो वर्चुअल इमेज है इसको हम फोकस नहीं कर सकते ऑन दी स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर वर्चुअल इमेज को कभी भी हम फोकस नहीं कर सकते। टू सी द इमेज यू मस्ट लुक इनटू द मिरर और लेंस। हमें इसको देखने के लिए लेंस या मिरर की हेल्प लेनी पड़ती है, इसको हम स्क्रीन के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। जैसे आप देखते हैं प्रोजेक्टर की एग्जांपल। प्रोजेक्टर के ऊपर क्या होता है कि प्रोजेक्टर के अंदर एक लेंस लगा हुआ होता है, जब हम उस लेंस को ऑन कर देते हैं तो आपको सारा का सारा इमेज जो है वो स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है। वो क्या हुआ, वो रियल इमेज हुआ। लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होगा, वर्चुअल इमेज में हमें लेंस के अंदर देखना पड़ेगा, वो हमें स्क्रीन के ऊपर मिरर इमेज शो नहीं करवाता। इसी तरीके से मिरर की एग्जांपल होगी कि अगर मिरर में हमने इमेज को फोकस करना है तो हमें मिरर के अंदर तक देखना पड़ेगा, वो स्क्रीन के ऊपर शो नहीं करवाता। जैसे हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, लेंसेज और मिरर के अंदर हम देखते हैं इमेज को फोकस करने के लिए, तो वो क्या होगा, हमारे पास वर्चुअल इमेज कहलाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि विजुअल इमेज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, ये विजुअल इमेज जो है ये प्रोड्यूस होता है बाय अ सिंगल मिरर और लेंस। मतलब आपके पास एक सिंगल मिरर या लेंस होगा तो वो विजुअल इमेज ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखें, इज ऑलवेज अपराइट। जो यहाँ पर विजुअल इमेज होगा हमेशा अपराइट होगा, सीधा होगा। मतलब एक लेंस हो आपके पास और एक मिरर हो, उससे जो इमेज बनेगा अगर वो वर्चुअल है तो वो हमेशा इरेक्टेड होगा, सीधा होगा, अपराइट होगा। एंड नॉट इन्वर्टेड, इन्वर्टेड नहीं होगा। बट लेकिन ये भी साथ साथ है कि ये कब होगा, कंडीशन मैंने बता दी कि जब हम सिंगल लेंस और सिंगल मिरर को यूज करेंगे। लेकिन अगर हम सिंगल लेंस या सिंगल मिरर को यूज नहीं कर रहे तब हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अगेन मैं इसे रिपीट कर देती हूँ कि अगर हमारे पास एक सिंगल लेंस है या सिंगल मिरर है तो उससे हम वर्चुअल इमेज हमें मिल रहा है, तो वो जो वर्चुअल इमेज होगा हमेशा अपराइट होगा, इरेक्टेड होगा, मतलब सीधा होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर एक मिरर और एक लेंस उस सिस्टम में नहीं है, हमारे पास एक से ज्यादा है, मतलब दो लेंस हैं आपके पास या दो मिरर हैं आपके पास, तो ऐसे में क्या होगा, ऑप्टिकल सिस्टम विद टू और मोर लेंसेज और द मिरर कैन प्रोड्यूस द वर्चुअल इमेज दैट मे बी ईदर इरेक्टेड, मतलब वो अपराइट भी हो सकते हैं और वो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। अगर आप क्या करेंगे, एक से ज्यादा लेंस या मिरर यूज करते हैं तब आपके पास जो वर्चुअल इमेज है वो अपराइट भी हो सकता है, वो इन्वर्टेड भी हो सकता है। लेकिन जब आप एक मिरर या एक लेंस को यूज करेंगे तब आपको पता होना चाहिए कि जो इमेज है, वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा अपराइट होगा, इरेक्टेड होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा। तो ये तो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी किसकी, वर्चुअल इमेज की। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि नेक्स्ट हम जितने भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हमने इनकी बात करनी है कि इमेज कब इरेक्टेड होगा, कब वर्चुअल होगा, कब रियल होगा। तो इस तरीके से ये आपको पता चल जाएगा अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद होंगी तब। इसी तरीके से रियल इमेज हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। रियल इमेज जो हमारे पास है उसकी भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने अभी वर्चुअल इमेज को डिस्कस किया। तो जो रियल इमेज है उसकी क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, आफ्टर इनकाउंटरिंग द मिरर और द लेंस द लाइट डायरेक्टली पासिस थ्रू द लोकेशन ऑफ द इमेज। ये ऑब्जेक्ट मुझसे गलती से
मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर इमेज का वर्ड है। अब ये जो पहला पॉइंट है हमारे पास, ये किस चीज को शो कर रहा है? ये आपका जो पहला पॉइंट था वर्चुअल इमेज में, ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट पार्ट शो कर रहा है इधर। उधर क्या था कि इमेज में से जो लाइट है वो पास आउट नहीं होगी, मतलब इमेज की एक्चुअल लोकेशन में से लाइट पास आउट नहीं होगी। लेकिन रियल इमेज क्या कह रहा है हमें कि जहां पर आपका इमेज है उसकी एक्चुअल लोकेशन में से लाइट पास आउट होगी। तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी किसकी? रियल इमेज की। रियल इमेज की सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। द इमेज कैन बी फोकस्ड, जो इमेज है इसको हम फोकस कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन। इन केस ऑफ द रियल इमेज इट इज नॉट नेसेसरी टू सी इनटू द मिरर और द लेंस, जैसे मूवी प्रोजेक्टर। अब ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये भी बिल्कुल उलट है, जैसे आपने पीछे सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी है वर्चुअल इमेज की। तो इसमें क्या बता रहा है रियल इमेज में कि अगर आपके पास रियल इमेज है आप उसको फोकस कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आपको जरूरत नहीं है मिरर के अंदर फोकस करने की, आपको जरूरत नहीं है लेंस के अंदर फोकस करने की। आप जस्ट उसे सिंपल तरीके से स्क्रीन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने मेंशन की है, जैसे आपके पास मूवी प्रोजेक्टर होता है, अक्सर सिनेमा में जाएं तो मूवी प्रोजेक्टर की मदद से जो इमेज है वो शो करवाया जाता है। तो इस तरीके से जो आपको इमेज नजर आ रहा होता है स्क्रीन के ऊपर वो रियल इमेज कहलाता है, वो वर्चुअल इमेज नहीं होता, क्योंकि हम इजीली उसे स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी रियल इमेज की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास रियल इमेज की? A real image produced by the single mirror or the lens is always inverted। अगर ये भी आप प्रॉपर्टी देखें थर्ड वाली, ये वाली थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी बिल्कुल उलट है जैसे आपकी थर्ड वाली प्रॉपर्टी पीछे थी। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज हैं रियल इमेज की और वर्चुअल इमेज की, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे का उलट है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमें क्या शो कर रही है कि अगर रियल इमेज जो है वो सिंगल मिरर और सिंगल लेंस से हमेशा जो बनता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल इमेज क्या था? अपराइट था। अगर सिंगल मिरर और सिंगल लेंस से बन रहा था तो वो इमेज जो था वो अपराइट था। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो इमेज होगा ये अपराइट तो नहीं होगा बल्कि इन्वर्टेड होगा। तो दोनों प्रॉपर्टीज आपने देख ली कि थर्ड में वहां पर हमारे पास आ रहा था कि अगर हमारे पास एक सिंगल मिरर से या सिंगल लेंस से इमेज बनाए तो वो अपराइट होगा। इसमें हमने देखा कि सिंगल मिरर या सिंगल लेंस से जो इमेज बनता है रियल इमेज जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। लेकिन वहां पर भी हमने देखा था कि ये सिर्फ एक के लिए कंडीशन जो थी वो फुलफिल कर रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वही मस्ट नो दैट अ सिस्टम विद सेवरल कंपोनेंट, अगर उसमें एक से ज्यादा लेंस है एक से ज्यादा मिरर है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। रियल इमेज तब इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास सिंगल लेंस है सिंगल मिरर है और रियल इमेज बन रहा है तो फिर वो इन्वर्टेड होगा। अगर ज्यादा कंपोनेंट है तो पॉसिबिलिटी है इन्वर्टेड भी हो और अपराइट भी हो जाए। अब हम बात करते हैं कि हमने अपनी प्रॉपर्टीज में देखा है, हमने लेंस का वर्ड यूज किया हुआ है कि लेंस हमारे पास होते क्या है। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रेक्टिंग मीडियम। अब यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मिल रहा है कि जो लेंस है वो रिफ्रेक्टिंग मीडियम है, लेकिन जो मिरर है वो रिफ्लेक्टिंग मीडियम है। उसकी डेफिनेशन में मैंने कहा कि वो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन शो करता है। तो लेंस हमारे पास क्या हुआ? ट्रांसपेरेंट मीडियम हुआ और मैक्सिमम रिफ्लेक्शन देने वाला हमारे पास मीडियम है। और इससे हमारे पास क्या होती है? कर्व्ड सरफेसेस होती हैं। कर्व्ड सरफेसेस की बेसिस पर ही हम कहते हैं कि इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो कर्व्ड सरफेसेस होती हैं हमारे पास वो क्या होती हैं? जनरली स्फेरिकल होती हैं। इसी कर्व सरफेसेस की बेसिस पर हम इसे डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, कन्वेक्स लेंस में और कनकेव लेंस में। तो आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है, मिरर की डेफिनेशन देखी है, लेंसेज की डेफिनेशन देखी है, इनकी टाइप्स को स्टडी किया है। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इन्हीं टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।